शीना चौहान वैसे तो अभी नई हैं, लेकिन रह चुकी हैं मॉडल और मिस कोलकाता। अभी शीना ने हाल ही में मशहूर फिल्म निर्देशक बुद्धदेव दासगुप्ता के साथ एक फिल्म की शूटिंग पूरी की, जिसका शीर्षक है त्रयोदशी। तो नई नवेली शीना को इतने बड़े निर्देशक के साथ फिल्म कैसे मिली, जानने की कोशिश की हमारे प्रोड्यूसर शैलेंद्र वर्मा ने। शीना चौहान मॉडलिंग और थिएटर के जरिए सिनेमाई पर्दे तक पहुंची। एक विज्ञापन फिल्म की और दक्षिण के जाने माने निर्देशक जयराज ने उन्हें देखा और बस शीना पहुंच गई दक्षिण के बड़े सितारे ममूटी के साथ फिल्म करने। इसके बाद शीना को एक और फिल्म मिली अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निर्देशक बुद्धदेव दासगुप्ता के साथ। कैसा रहा शीना का सफर? मेरी जर्नी के बारे में मैं यही बोलूँगी कि मैं एक्चुअली बचपन से मुझे थिएटर का बड़ा शौक़ था। तो मैं थिएटर करती थी, लेकिन मैंने मिस कलकत्ता का खिताब जीता था। मैं थी 15-16 साल, और मैं एक्चुअली मुझे थिएटर और स्टेज और ये सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट था। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ऐसे लगता था कि कहीं ना कहीं ये जो कैरेक्टर्स में घुसने की जो मतलब जो फ़न होता है एक कैरेक्टर में जाने का, उसको निभाना बहुत मुझे पसंद था। मैं एंजॉय करती थी। तो फिर मैंने उसके बाद मिस कलकत्ता के बाद में मेरी मम्मी ने कहा कि ग्रेजुएशन तो करना पड़ेगा। तो ग्रेजुएशन मैंने की। उसके बाद में मैं मिस यूनिवर्स इंडिया में मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री में मुझे सुष्मिता सेन मिली। तो उन्होंने कहा कि यू आर सो ब्यूटीफुल, व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट। बंगाल में काम करते हुए क्या सीखा? बंगाल इज़ नॉट कल्चर बट ट्रेडिशन बोलो, कल्चर बोलो, आर्ट बोलो, वो हब है और जो रूट्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप देखिए, मुझे लगता है कि थिएटर की जो मेरी शुरुआत थी कलकत्ता में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रही। आर्ट कल्चर तो हम बचपन से ही टैगोर आर्ट कल्चर तो पढ़ते ही आते हैं, रविंद्र संगीत बोलिए, कुछ भी बोलिए, फैमिली में भी। लेकिन मुझे लगता है कि वो थिएटर ने मुझे बहुत अच्छी बैकिंग दी लाइफ में, और मेरा बेसिस वही रहा अभी जो मुझे हेल्प कर रहा है। शीना मॉडल कैसे बन गई? मिस कलकत्ता मैंने जब जीता तो मैंने फिर मुझे काफ़ी ऑफर्स आने लगे एड्स के। तो मैंने कहा क्यों नहीं, और मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो कहा कि तुम इंजॉय करती हो, एक एक्सप्रेशन है, तो कैरी करो। तो वो ही चीज़ मतलब मॉडलिंग करते 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 बस चलता रहा, और मुझे लगता है एक प्लान होता है तो वही फॉलो करती रही। दक्षिण के सितारे ममूटी के साथ काम करने के अनुभव कैसे रहे? बहुत ही रिनाउंड नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं जयराज। तो उन्होंने मुझे एक ऐड में देखा, तो उन्होंने कहा कि हम आपको मिलना चाहते हैं। तो मैं मिली उनको। तो उन्होंने कहा कि मामूटी के ऑपोजिट में हम चाहते कि तुम रोल करो एज अ हीरोइन। तो मुझे बहुत ऑनर फील हुआ। लेकिन जब मैं एक्चुअली व्हेन आई वाज वर्किंग मामूटी के साथ, मुझे ऐसे जो कहते हैं ना कि ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन एक्टिंग, जैसे अभी आपने कहा, तो बहुत सीखने को मिला और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी उन्होंने बहुत हेल्प की। क्या नर्वस थी? मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगता था कि मामूटी मतलब जो हमारे इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशन रहे हैं, बहुत एडमायर्ड रिस्पेक्टेड एक्टर रहे हैं। तो उनके साथ में, उनके ऑपोजिट में जो मेरे सीन्स थे, और मैं एक बबली मेरा जो कैरेक्टर था उनके साथ में, इट वॉज अ वेरी फन बबली कैरेक्टर। तो जो सीन्स, जो शॉट्स भी थे, बहुत स्पॉन्टेनिटी की ज़रूरत थी। तो मुझे जयराज ने खाली एक ही चीज़, जो सर थे हमारे, उन्होंने कहा कि जस्ट बी योर सेल्फ। उन्होंने मुझे फिल्में दी, थोड़ी बहुत मैंने स्टडी भी की, होमवर्क किया अपना। लेकिन जब फाइनली उनके साथ में जब मैं शूट कर रही थी, तो मैं नर्वस थी, ये मैं ज़रूर बोलूँगी। बुद्धदेव दासगुप्ता के साथ भी शीना ने फिल्म की है। इतने बड़े निर्देशक के साथ काम करना नई अभिनेत्री को कैसा लगा? ये बहुत सही कहा आपने, क्योंकि हर एक डायरेक्टर का एक अपना स्टाइल होता है। एज एन एक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी विजन को मीट करना। तो सबसे पहले तो मैं जब उनको मिली तो मैंने उनको कहा फिल्म तो हम कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए क्या प्रिपेयर करूं। उन्होंने कहा तुम्हें खाली पढ़ना है टैगोर, और कुछ नहीं करना है।
उनका जो वर्किंग स्टाइल है, जिस तरीके से वो अपने एक्टर को ब्रीड करते हैं, ट्रीट करते हैं, अपने एक्टर को सींचते हैं, मुझे लगता है एक पूरी इंडिविजुअलिटी को मुझे लगता है उनके साथ काम करके एक इवॉल्व फीलिंग आती है। क्योंकि उन्होंने मुझे कहा टैगोर पढ़ो, तो मैंने 1 महीने 2 महीने खाली टैगोर ही मैंने मतलब उन्हीं को फॉलो किया। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि और कोई होमवर्क है, कुछ करना है। उन्होंने कहा तुम्हें खाली स्पॉन्टेनिटी चाहिए मुझे। तो वो सेट्स पे इमीडिएटली वो आपसे जो उन्हें चाहिए, उनकी जो विजन है वो आपसे निकाल लेते हैं। लेकिन मेरा काम था उनको समझना, उनको फॉलो करना। तो उन्होंने कहा टैगोर पढ़ो, मैंने अच्छे तरीके से, मुझे मज़ा भी आता है। शीना अपनी फिल्म मुक्ति को कैसे याद करती हैं? एक सीन था जहाँ पर काफ़ी इंटेंस सीन था, और वो सीन में बहुत, जैसे आपने कहा कि मैं सीख रही हूँ अभी, ये मेरी उनके साथ पहली फिल्म है। और मुक्ति में क्या था कि एक एक्ट्रेस अपनी इमोशनल जर्नी वो बताती है कि किस तरीके से वो शी फॉल्स इन लव, फिर वो शी इज़ फाइंडिंग हर फ्रीडम एंड अपने पैशन को खोजते खोजते किस तरीके से हर बैरियर्स को क्रॉस करके उसे वो फाइनल फ्रीडम मिलती है। तो काफ़ी इमोशनली बहुत इंटेंस था। तो एक शॉट था मुझे याद है जहाँ पर मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी, और तो सर हमेशा एक चीज़ मुझे कहते थे, बिंदास। तो मैं कहती थी सर इतनी इजी तरीके से तो बोल देते हो आप, बिंदास, अभी बिंदास किस तरीके से, कुछ नहीं होना, तुम रिलैक्स करो, बिंदास करो। तो ये थी शीना चौहान। कार्यक्रम में यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक्टर सौमित्र चैटर्जी से, जिन्हें हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया।